टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब नीचे एक बड़ा सवाल देखिए, एक बड़ा सवाल है। मूल सवाल यह है कि फंडामेंटलिज्म यानी कट्टरवाद की तरफ क्या भारत को आगे बढ़ना चाहिए? क्या इस बात को जब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं इसको समर्थन है आपका? इसको मैं बिल्कुल ये मैं इसके लिए कह रहा हूं कि अपने धर्म में आस्था, हर एक व्यक्ति को अपने मजहब में आस्था रखने का पूरा हक है और होनी चाहिए। सुमेरा जी, मैं इजाजत चाहता हूं, अफ्तार का टाइम हो गया है जी। सुमेरा जी ठीक है। अंसार रजा साहब जी, बेहतर। मैं इजाजत चाहता हूं जी। ये कहते हुए कि जब ये आप सब लोग तो मान रहे हैं कि हिंदू जो है हिंसक नहीं होता, दूसरे धर्मों के प्रति उसके भीतर विद्वेष की भावना नहीं है, और इतिहास इस बात का साक्षी है। इतिहास इस बात का साक्षी है। कालजयी नाम की एक कृति है भवानी प्रसाद मिश्र की, अगर चाहे तो कोई पढ़ ले उसमें जाकर के, कि हम लोग यहां से बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए, लेकिन एक भी व्यक्ति तलवार के दम पर नहीं गया, न उसने वहां जाकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया। कोई भी भारत का धर्म प्रचारक अगर बाहर गया, पूरे एशिया में बौद्ध धर्म था, लेकिन एक उदाहरण नहीं है कि यहां का कोई एक व्यक्ति जिसने तलवार के दम पर सेना साथ लेकर के गया, वहां के राजा को पराजित किया हो, वहां के जनता को जबरदस्ती अपना धर्म बौद्ध धर्म साहब का जवाब दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, कई उदाहरण है। मैं आपका जवाब सुन लीजिए ना। जब देखा अब बीच में जो ही बात सामने आती है, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि पूरा इतिहास साक्षी है कि भारत में पैदा हुआ बौद्ध धर्म, यहां से पूरे समूचे एशिया में फैला, लेकिन एकमात्र उदाहरण ऐसा नहीं है जहां पर किसने यह कहा कि तलवार के दम पर या जबरदस्ती, वहां पर जो भी गया हाथ जोड़ करके गया, अहिंसा और करुणा की बात की कि अगर आपको अहिंसा और करुणा में विश्वास है तो इस धर्म में, और एग्जांपल दे दूं, समूचे एशिया में जबकि दूसरे धर्मों के साथ ये बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अगर हिंसक न हो सकूं, और इसलिए मुझे हिंदुत्व पर अटूट आस्था रखनी चाहिए, तो इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, लेकिन इसी वजह से तो बार बार सवाल फिर इस बात का है कि जब धर्म की ये परिभाषा है सहिष्णुता, वासुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलना, सबको समाहित कर लेना, सब संस्कृतियों को अपने अंदर समा लेना, तो फिर कट्टरता की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जो सवाल है, ये बड़ा सवाल है और इस पर जवाब लेंगे, लेकिन सैयद जवाद इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते थे, उदाहरण इसके ऊपर मैं क्या, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार जवाब दिया था कि हिंदू एक महान धर्म है, ये कट्टरता की अनुमति नहीं देता सुप्रीम कोर्ट। ये बाकायदा पूरा उसने एक लेख भी आया था आपका दैनिक जागरण के अंदर, मैं उसी को पढ़ रहा था। लेकिन अब आप उसको भी नहीं मानेंगे, छोड़िए, संविधान को तो आप लोग मानते नहीं, क्योंकि जब संविधान के विरुद्ध जाकर के आप बात कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी के विरुद्ध जाकर के बात कर रहे हैं, तो आप इस तरीके की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि कट्टरता के आधार पर जो देश बने, मैंने तो कहा ना, जहां कट्टरता के आधार पर देश बनते हैं वो देश नहीं रहते हैं, ज्यादा समय तक उनको जो है देश हम नहीं मानते हैं, और उनकी टूट भी सामने आई। उदाहरण, अब आपने कहा कि तलवार के दम पे जो है बहुत सी जगह इस्लाम पहुंचा, तो मैंने कल भी एक जगह कहा बैठ करके इस चीज़ को कि बताइए इंडोनेशिया के अंदर कौन सी तलवार के दम पे पहुंचा, मलेशिया के अंदर कौन से पहुंचा, मालदीव के अंदर जो लोग हैं वहां कौन से लोग राजा शासन करने गए थे, तलवार लहराते हो गए थे, घोड़ों पे गए थे या फिर ऊंटों पर गए थे, वहां कैसे पहुंचा इस्लाम? आप ऐसी नज़ीरें गलत पेश करते हैं क्योंकि आपके दिल के अंदर वो जो एक बैठा हुआ है ना, जो कट्टर व्यक्ति होता है ना साहब, वो सबसे ज्यादा डरा हुआ शख्स होता है, और वो डराने की भी कोशिश ये करता है क्योंकि उसको अपने अस्तित्व की चिंता होती है। ठीक है, इसीलिए वो लोगों को कट्टरता के आधार पर बना करके डराता है, वरना स्वामी विवेकानंद जी ने तो कभी नहीं कहा करके ये। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक और अहम वो कहते हैं कि गर्व से कहिए आप हिंदू, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब वो उनसे बड़े हो गए होंगे या आप उनकी आइडियोलॉजी को मानने लगे होंगे तो चलने लगे। ये जो आरएसएस के प्लांटेड बाबा जो आजकल आ रखे हैं, जिनको प्लांट करके लगातार भेजा जा रहा है, वो बड़ा नुकसानदेह आने वाले वक्त के लिए साबित होंगे।